स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और क्लास है ICOM पार्ट 2। आज हम इसमें जो चैप्टर देखेंगे वो है डेप्रिसिएशन। और आज हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन में कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज इस सिलसिले का लेक्चर 1 है, यानी हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर डेप्रिसिएबल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 4 गिव डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 5 define the term depletion. Question number 6 what is amortization. Question number 7 what is meant by wear and tear. और question number 8 what is the difference between depreciation and obsolescence. तो आज हम इन 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए इनको वन बाय वन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज इन बिजनेस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। कारोबारी इस्तेमाल की वजह से असासों की कीमत में होने वाली कमी को फरसूदगी या डेप्रिसिएशन कहा जाता है। यानी हम जो किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसकी चीज़ की कीमत में जो कमी वाक़या होती है उतनी कमी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर डेप्रिसिएबल एसेट्स। ऑल दोज एसेट्स whose value decrease due to permanent use in business are called depreciable assets. For example, machinery, motor vehicles, etc. वो तमाम असासे जिनकी कीमत कारोबारी इस्तेमाल की वजह से मुसलसल कम होती रहती है उन्हें डेप्रिसिएबल एसेट्स कहा जाता है। इनमें मशीनरी, मोटर और गाड़ियां वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होने की वजूहात क्या है? वियर एंड टियर, obsolescence, depletion, expiry of time, fall in the market price। ये 3-4 जो है वो वजूहात है। असासों की फरसूदगी की मुंदरजा झेल वजूहात हो सकती हैं। इस्तेमाल के बाद ख़राब हो जाना, यानी आप उसको इस्तेमाल करें और फिर उनमें ख़राबी पैदा हो जाए। नई टेक्नोलॉजी का आ जाना, पहले से मौजूद एसेट्स के मुकाबले में उसमें नई टेक्नोलॉजी का मार्केट में आना और उसका ज़्यादा इस्तेमाल होना, या इस्तेमाल करके खर्च कर देना, वक्त का गुजर जाना, मार्केट में उस एसेट की कीमत का गिर जाना। ये तमाम वजूहात जो है वो डेप्रिसिएशन की है। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के क्या कौन कौन से तरीके हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड और आउटपुट मेथड। ये 5 जो है मेथड हैं, 5 तरीके हैं जिनकी मदद से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन द टर्म डिप्लेशन। डिप्लेशन किसको कहते हैं? द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स सच एज माइंस, ऑयल वेल्स एंड फॉरेस्ट्स एटसेट्रा ड्यू टू देयर यूज इज कॉल्ड डिप्लेशन। खत्म हो जाने वाले असासों, यानी वो असासे जिनको आप जो इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़त्म होते जाते हैं, उनके जो वजूद में कमी होती चली जाती है उनको ख़त्म हो जाने वाले असासे या वेस्टिंग एसेट्स कहा जाता है। तो ख़त्म हो जाने वाले असासों मसलन काने, तेल के कुएं और जंगलात की कीमत में उनके इस्तेमाल की वजह से होने वाली कमी डिप्लेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या है? द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल एटसेट्रा इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। जो वेस्टिंग एसेट्स हैं उनमें जो डेप्रिसिएशन होती है उसको डिप्लेशन कहते हैं, और जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनमें जो डेप्रिसिएशन होती है उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स मसलन पेटेंट, कॉपीराइट और गुडविल की कीमत में होने वाली कमी को अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज मेंट बाय वेयर एंड टियर। द चेंज इन द शेप ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज इन द बिजनेस इज नोन एज वेयर एंड टियर। कारोबारी असासों को इस्तेमाल करने से उनकी शक्ल सूरत में जो तब्दीली हो जाती है उसे वियर एंड टियर कहा जाता है। जो बहुत से ऐसे असासे होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इस्तेमाल जब होती हैं तो उसके बाद उनकी शक्ल सूरत में कुछ तब्दीली वाक़या हो जाती है, वो बज़ाहिर और वाज़ेह तौर पे
پرانی اور خراب نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس ساری صورتحال کو ویئر اینڈ ٹیئر کہا جاتا ہے. What is difference between depreciation and obsolescence? Depreciation is the gradual decrease in the value of fixed tangible assets due to its continuous use in the business, while obsolescence is a process in which assets become out of date due to change in technology, improvement in production method or change in market demand. اثاثوں کی قیمت میں ان کے استعمال کی وجہ سے ہونے والی کمی کو تو ڈیپریسیشن کہا جاتا ہے، جبکہ مارکیٹ میں نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے پرانے اثاثوں کی قیمت میں جو کمی ہو جاتی ہے اس کو obsolescence کہا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ 8 کویسچن تھے جو کہ آج ہم نے لیکچر 1 میں ڈسکس کیے. انشاءاللہ باقی کے کویسچن جو ہیں وہ ہم لیکچر 2 میں کور کریں گے.